क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दोस्त आपसे जल्दी सफलता क्यों पा लेता है, जबकि आप दोनों एक जैसे ही प्रयास कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों होता है हर बार कि आपके हाथ हार व उसके हाथ जीत लगती है? दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दोस्त आपसे जल्दी सफलता क्यों पा लेता है, जबकि आप दोनों एक जैसे ही प्रयास कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों होता है हर बार कि आपके हाथ हार व उसके हाथ जीत लगती है? दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो जानता है किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने के नियम क्या हैं, जिनकी मदद से वो हर बार जीतता चला जाता है और आप हमेशा उसे देखते रह जाते हैं। मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो उसे सफलता को आकर्षित करने के नियम अच्छे से पता होने चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विज्ञान पर आधारित एक पूरी प्रणाली है। बस आपको इसे पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। आइए आज हम उन्हीं नियमों की चर्चा करेंगे ताकि आप भी उन्हें सीख लें और उन्हें अपने जीवन में लागू कर आप भी सफल हो जाएं। मुझे पता है कि आप एक बिगनर हो, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच संबंध कैसे क्रिएट करें, इन सभी जरूरी बातों को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में। द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा बर्न के अनुसार हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें अपनी इच्छा के बारे में सकारात्मक सोच रखनी है और फिर यूनिवर्स उसे हकीकत में बदल देगा। आसान भाषा में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी पावरफुल प्रणाली है जो कहती है कि पॉजिटिव सोच पॉजिटिव रिजल्ट लाती है और नेगेटिव सोच नेगेटिव रिजल्ट देती है। यानी अगर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है तो हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा, और अगर हमारा माइंड सेट नेगेटिव है तो हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। और ये नियम हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होगा, चाहे वो करियर हो, प्यार हो, हेल्थ हो, आर्थिक पहलू हो या चाहे रिलेशनशिप हो। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम की बात करें तो इसका सबसे मुख्य सिद्धांत है कि आपके विचार आपके एक्सपीरियंस के जन्मदाता हैं। यानी कि अच्छे विचार आपके जीवन में अच्छे अनुभव लाएंगे और बुरे विचार बुरे अनुभव अट्रैक्ट करेंगे। विशेषज्ञ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मुख्य नियम पर जोर देते हैं, जिसके आधार पर सफलता निर्भर करती है। तो पहला नियम है समान सोच समान अनुभव को अट्रैक्ट करती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है जो ये कहता है कि एक जैसी चीज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होती है। ये नियम हमारी सोच पर भी पूरी तरह से लागू होता है। यानी कि हम जैसे हैं हमारे जीवन में वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। इस तरह यदि हम उदास हैं तो हमारे आसपास केवल उदास लोग और उदासी वाली घटनाएं ही घटेंगी, और यदि अगर हम खुश हैं तो खुश रहने वाले लोग हमारे जीवन में आएंगे और खुशी देने वाली घटनाएं हमारे आसपास घटेंगी। दूसरा नियम है प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नियम है जो कहता है यदि आपको अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरना है तो उसके लिए अपने आप को नेगेटिविटी से खाली करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारा दिमाग और जीवन कभी भी खाली नहीं रहते, इसीलिए हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जीवन के खालीपन को पॉजिटिव चीजों से भरें ताकि हम पॉजिटिव लोगों और अनुभव को आकर्षित करें। तीसरा नियम है कि आज सबसे बेहतर है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा मगर सबसे जरूरी नियम है। हमारा आज सबसे बेहतर है क्योंकि आज पर ही हमारा नियंत्रण है। बुजुर्गों ने कहा है कि बीते हुए को हम सुधार नहीं सकते और आने वाले समय पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अगर हम किसी चीज को बेहतर बना सकते हैं तो वो है हमारा आज। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने आज की कमियां ही नजर नहीं आती और इसी सोच को सुधारने की जरूरत है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम निराश और दुखी महसूस करने की बजाय
अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं और आज हमारे पास जो भी जिस रूप में भी मौजूद है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। इसीलिए आप जो ऊर्जा बाहर निकालेंगे वो आपके पास वापस आ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में प्रकट करने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, तो सकारात्मक मानसिकता बनाकर शुरुआत करें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ असफलताओं का सामना करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना जानने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमें ये तो समझ आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम क्या क्या हैं। अब इन नियमों का इस्तेमाल कैसे करें? इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला स्टेप है अपना गोल निर्धारित करें। सबसे पहले ये तय करें कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से क्या हासिल करना चाहते हैं। आप इसकी मदद से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो, कोई रिलेशनशिप हो या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ। इतना याद रखें कि आप एक समय में कोई एक चीज ही मैनिफेस्ट करें। ऐसा इसीलिए कि एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करने से उसके मैनिफेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा स्टेप है अपने लक्ष्य से जुड़ी एफर्मेशन बनाएं। अब आपने जो गोल डिसाइड किया है उससे जुड़ी एफर्मेशन इस तरह से बनाएं जैसे वो लक्ष्य ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आप इस एफर्मेशन को सुबह शाम दोहरा सकते हैं या इसके साथ जर्नलिंग भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है अपने लक्ष्य को विजुलाइज करें। आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य तय किया है उसे आप विजुलाइज करें। इस तरह से ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और जल्दी मैनिफेस्ट होगा। चौथा स्टेप है पॉजिटिविटी बनाए रखें। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसे लेकर आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहें। याद रखें, जब आप सकारात्मक रहेंगे तभी आपकी सोच आपकी रियलिटी बनेगी। इस नियम के बारे में हम ये तो जान गए कि ये इस बात पर फोकस करता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं, यानी कि हम जैसा सोचेंगे वही हमारी रियलिटी बनेगा। अगर आप भी एक बिगनर हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी आदत को बनाने के लिए हमें उसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम पूरी थॉट प्रोसेस को ही चेंज करने का काम करते हैं। इसीलिए हम कुछ आसान तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से नए लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। अब जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। नए लोग विजन बोर्ड जरूर बनाएं। शुरुआती तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए विजन बोर्ड बनाना एक बेहतरीन विकल्प है। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं उनसे जुड़ी तस्वीरें इकट्ठा करके एक कार्ड बोर्ड पर या फिर डिजिटल बोर्ड पर उन तस्वीरों का एक कॉलेज बनाकर ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां आपकी नजर उस पर बार बार पड़े। इस तरह से ये आपको बार बार आपके ड्रीम्स को रिमाइंड करवाता है और आपको पॉजिटिविटी की आदत डेवलप करने में मदद करता है। जर्नलिंग की आदत डालें। लिखना आपके थॉट प्रोसेस को समझने के लिए बेहतर टेक्निक है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि हमारे विचारों का पैटर्न कैसा है। आप अपने लिखे हुए विचारों को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। आपके ये थॉट प्रोसेस किस तरह से बदलने हैं। छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप एक छोटा लक्ष्य तय करें। छोटे लक्ष्य के लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना आसान होता है। जब आप अपने छोटे से लक्ष्य को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे तब आपके भीतर आत्मविश्वास आएगा और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा भी बढ़ेगा। धीरे धीरे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस में कंफर्टेबल होने लगेंगे, तब बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करें। पॉजिटिविटी को बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा है हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि खुद को कमतर समझने की भावना, खुद को कोसने की आदत। जरा सोचिए, जब हम खुद ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो कोई और क्यों सोचेगा। इसीलिए जरूरी है
कि हम जैसे भी हैं और हमारे भीतर जो भी क्वालिटीज हैं और खामियां हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करें और खुद से अपने आप के बारे में पॉजिटिव बातें करने की आदत डालें। इस तरह से खुद को लेकर हमारा नजरिया बदलेगा और नेगेटिव सोचने की हमारी आदत खत्म होगी। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को सही तरीके से बदलने में सक्षम हैं, तो पक्के तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। संजीव मलिक लाइफ कोच परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।